नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ शुरू की है और उसमें मंडी के बारे में बात कर रहे हैं। हम सुकेत रियासत को पढ़ रहे हैं, पर एक मंडी का पोर्शन छूटा हुआ था। उसकी मैंने पीपीटी बनाई हुई है, हम उसके माध्यम से उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट और हिस्ट्री एंड जियोग्राफिकली पार्ट 3 इसको मैं नाम दे रहा हूँ। इसमें जो मंडी डिस्ट्रिक्ट की कुछ एक जियोग्राफिकली जो सिचुएशन थी और जो वहाँ की रिवर थी वो छूटी हुई थी, उसको मैं कवर अप करूँगा। तो जो पार्ट 3 है मंडी का, उसमें दस सतलुज, जो सतलुज है आप सबको पता है कि सतलुज जो नदी है उसका उद्गम स्थल जो हमारा मानसरोवर लेक है वहाँ से होता है। फिर हिमाचल प्रदेश के ये किन्नौर ज़िला जो शिवकी दर्रा है वहाँ से प्रवेश करती हुई रामपुर से बहती हुई मंडी में प्रवेश करती है, और जो मंडी का बेसिन बनाते हुए ये आगे बढ़ती है। तो जो मंडी है, मंडी का जो फिरनू गांव है वहाँ पर ये सतलुज प्रवेश करती है और फिर अंदर आती हुई बहती है। ये जो मंडी में सतलुज नदी बहती है, इसकी कुछ एक ट्रिब्यूटरी है। दोस्तों, ट्रिब्यूटरी क्या होती है? तो जो ट्रिब्यूटरी होती है, एक प्रमुख नदी में आकर मिल जाती है। ये छोटी खड्ड हो सकती है, छोटी धारा हो सकती है, जो मुख्य धारा में आकर बहती है और उसके पानी की मात्रा को बढ़ा देती है। तो खंडेल है, भागवती है, नंथ्रेर, सिवान, बहना और बाहलू और स्यून, ये मंडी में सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद जो है ब्यास, तो आपको पता है ब्यास रोहतांग से निकलती है और कुल्लू से बहती हुई लारजी के आस पड़ोस में पहुंचती है। और लारजी में यहाँ पर दो जो ट्रिब्यूटरी है, दो सहायक नदियाँ हैं, वो ब्यास के साथ मिलती है। एक का नाम है तीर्थन, दूसरे का नाम है सैंज, और ये आपस में मिलती है और एक बड़ी धारा बनाती है और लारजी से आगे बहती हुई लारजी को छोड़कर ये मंडी में प्रवेश करती है। दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मंडी में प्रवेश करने के बाद ब्यास जो है मंडी में बहती है, और मंडी जो है पूरा का पूरा जो मंडी शहर है वो ब्यास नदी के तट पर बसा हुआ है। और इसकी कुछ एक ट्रिब्यूटरी है। नॉर्थ बैंक मीन्स, बोलने का मतलब है जो दक्षिण किनारा है उस किनारे की कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो उल, याद रखिए दोस्तों, उल जो है ब्यास की मंडी में सहायक नदी है। लूनी, लूनी हमारे भारत की एक नदी है और साथ में मंडी में ब्यास की सहायक नदी भी है। लूनी भारत की एकमात्र लवणीय नदी है, सॉल्टी रिवर है, और ये जो है आपका राजस्थान वाला जो रीजन है उससे निकलती है और वहीं पर ये बहती है, वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये। दूसरी है रीना। रीना जो है, या आप बोल सकते हैं कि ये ब्यास की अन्य ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। उसके बाद जो साउथ बैंक है, जिसको हम साउथ बैंक वाली रिवर बोलते हैं, वो है झंझेदी। तो झंझेदी भी ब्यास की क्या बनती है, सहायक नदी बनती है। सुकेती, सुकेती भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ब्यास में मिलती है। और भाखनर ये भी है। सोन एंड रमोली, तो ये जो है ट्रिब्यूटरी है, मंडी में ये सींचती है और मंडी की जो घाटी है उसको ये उपजाऊ बनाते हुए आगे बढ़ती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है। जो नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको नोट रखना है। नोट मीन्स ध्यान देने योग्य बात है कि जो उल का वाटर है, उल आपको मैं बता चुका हूँ। जो उल है, पीछे मैंने बात की, उल क्या है, ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। तो जो ये उल है, उल रिवर का जो पानी है, इस उल रिवर के पानी को क्या किया जाता है, यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है? जोगिंदर नगर। जोगिंदर नगर को याद करो, मैंने उसके बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन बताई है आपको। और जो ये जोगिंदर नगर में क्या किया जाता है, उल के पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट वन जो है, पंडो डैम डाइवर्ट वाटर ऑफ द ब्यास रिवर इनटू द सतलुज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंडो जो है, पंडो बांध ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है, और पंडो जो है एक झील भी है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है, और ये ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है।
तो पंडोह डैम जो है उसके पानी को डाइवर्ट किया हो। पानी को डाइवर्ट का मतलब है कि उसका जो बहाव था उसको दूसरी साइड मोड़ दिया हुआ है। और इस पानी को सतलुज में मिलाया गया है सलापड़ के आस पड़ोस में, और फिर वहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो पंडोह डैम है वो किस नदी के ऊपर है, और इसका जो पानी है मतलब किस नदी का पानी किस नदी में गिराया गया हो, किस जगह पर गिराया हुआ है। उसके बाद हम मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी लेक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं मंडी के बारे में जब शुरू किया था तो काफ़ी ढेर सारी चीज़ें बताई हुई है जो आपको पेपर में डायरेक्टली हेल्प कर सकती है। तो मंडी को हिमाचल की वाराणसी बोलते हैं, इसको छोटी काशी बोलते हैं, मंदिरों की नगरी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो अधिक मंदिर है वो मंडी में देखने को मिलते हैं। तो आपको ये जो सारी चीज़ें हैं इसको याद रखना है। और यहाँ पर आपको कुछ एक झीलें देखने को मिलती है जो इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये रिवाल्सर झील मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रिवाल्सर झील जो है मंडी में है और इसकी जो हाइट है 1300 मीटर तक इसकी हाइट मानी जाती है। इस झील का जो संबंध जोड़ा जाता है पद्म संभव। दोस्तों, ये पद्म संभव जब मैंने लाहौल स्पीति की हिस्ट्री की बात की थी उस वक्त ये जो पद्म संभव था वहाँ पर भी मैंने इनका जिक्र किया था। ये पद्म संभव तिब्बत की साइड से आए थे और इन्होंने क्या किया, हिमाचल में बुद्धिज़्म को फैलाया था और इनका नाम रिंछो के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इस झील का नाम जो मतलब इस झील का जो संबंध है ये पद्म संभव से जोड़ा जाता है। माना जाता है वो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रहे। दूसरी बात, इस झील के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये 3 धर्मों को समर्पित है, हिंदू, क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट और साथ में सिख। तो हिंदू और बुद्धिस्ट क्या मानते हैं कि इसे लोमास ऋषि का घर मानते हैं। उनका मानना है कि लोमास ऋषि यहाँ पर रुके थे। और जो 10वें सिख गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और साथ में जो सिखों के लिए सैनिक व्यवस्था मतलब अति महत्वपूर्ण कर दी थी, वो भी कुछ समय तक यहाँ रहे। तो नेक्स्ट वन झील जो है वो पराशर झील है। तो ये पराशर झील जो है आप शिकारी मंदिर की तरफ जाते हैं, मीन्स उस नॉर्थ की साइड जाते हैं तो उस रीजन में देखने को मिलता है। और इसकी जो हाइट है 2743 या 2743 मीटर है। यहाँ पर एक फेयर मनाया जाता है हर वर्ष में और ये महीना होता है जून का महीना होता है। तो ये आपको सिर्फ जो झील का नाम है वो याद रखना है और कहाँ पर है इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन जो है कामरू नाग। तो कामरू नाग मंदिर भी है और साथ में जो झील है और माना जाता है शिवरात्रि का मेला इनके आगमन के बाद ही मंडी में शुरू होता है। और ये चच्योट तहसील जो है मंडी की वहाँ पर स्थित है। पराशर जो लेक है और उसके मतलब जो उसका बैंक है उसके बैंक के आस पड़ोस में जून के महीने में जैसे मेला लगता है वैसे ही जो हमारा कामरू नाग झील है और जो कामरू नाग मंदिर है उसके आस पड़ोस में भी एक मेला लगता है। जून का जो महीना होता है वहाँ पर ये मेला देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन जो झील है वो है आपकी मछियाल। तो ये मछियाल झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नगरोटा में भी देखने को मिलती है दोस्तों। ये नगरोटा जो है कांगड़ा में पड़ता है और साथ में जो ये मछियाल है ये आपको मंडी में देखने को मिलती है। ये 7 किलोमीटर जो जोगिंदर नगर है उससे मीन्स आगे देखने को मिलती है। नॉर्थ की साइड जाएंगे तो वहाँ पर देखने को मिलती है। और साथ में ये जिस देवता को समर्पित है उस देवता का नाम है मच्छिंद्रू। दोस्तों, ये मच्छिंद्रू जो है देवता इसे मत्स्य अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु माना जाता है। आपको पता है कि विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं, उनमें से एक अवतार मत्स्य अवतार भी है और उसे विष्णु का अवतार माना जाता है। जो कल के क्वेश्चन थे उसके आंसर बताऊंगा दोस्तों मैं आपको आज। तो कल के जो क्वेश्चन थे उनमें पहला क्वेश्चन था कि हिमाचल का सबसे पुराना हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा था। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना हाइड्रो प्रोजेक्ट था वो साल था 1910 में बना। ये साल नदी के ऊपर साल नदी
के ऊपर है और ये चंबा में स्थित है। इसको बनाने वाला जो राजा था वो भूरी सिंह जो था वो था, और भूरी सिंह म्यूजियम भी आपको चंबा में देखने को मिलता है। आपको इसको अच्छे से याद रखना है, कई ढेर सारे पेपर में इसको पूछा गया है। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो जो होता इसका फुल फॉर्म होता है। और जितने भी बैंक है उनको अपने कुछ मतलब NDTL का जो उनके पास डेली का डिपॉजिट होता है उसका कुछ 1% RBI के पास रखना पड़ता है, ताकि जो हमारी मार्केट है उसमें लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखा जाए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। साथ में जब अगर इमरजेंसी पड़े तो उस जो मनी को जो मार्केट में यूज़ भी किया जाए। ये क्या होता है? CRR होता है। नेक्स्ट वन जो है IRDA, तो इसका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। ये एक बीमा कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। ये 1999 में बनी थी और 2002 में इसको लागू किया गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन था दोस्तों, हमारी आंख के किस भाग पर चित्र बनता है? तो जो हमारी आंख का रेटिना होता है उस पर चित्र बनता है। हमारे शरीर में किसका पाचन नहीं होता है? तो दोस्तों जो हमारा शरीर होता है उसमें पानी का पाचन नहीं होता है, पानी की एब्जॉर्वेशन या जिसको हम अवशोषण बोलते हैं वो होती है। घूर्ण क्या होता है? ये कल का नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो घूर्ण जो होता है दोस्तों, जब अर्थ अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्ण कहते हैं और इसी के कारण दिन रात बनते हैं। आज के क्वेश्चन है दोस्तों कि जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो पेड़ के किस भाग में होता है? दोबारा से क्वेश्चन सुनना, वाष्प उत्सर्जन पेड़ के किस भाग में होता है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्या पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्टली लेते हैं? क्या पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्टली लेते हैं? राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है? और क्या ये विषमपोषी है या स्वपोषी है? क्या ये विषमपोषी है, हीटरोट्रॉफ है या ऑटोट्रॉफ है? राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? क्या ये हीटरोट्रॉफ है और ऑटोट्रॉफ है? ये आपको अच्छे से बताना है। राजस्थान के रीजन में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? राजस्थान में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे में क्लोरोफिल का क्या काम होता है? पौधे में क्लोरोफिल का क्या काम होता है? धन्यवाद और कल करेंगे।